नमस्कार। धरा पर डॉक्टर या चिकित्सक ईश्वर का रूप होता है। हमारे अवसाद, हमारी बीमारी को जब हम नाउम्मीद हो जाते हैं, उम्मीद खो बैठते हैं, तो हमारे जीवन को बचाने के लिए डॉक्टर्स एक जादुई शक्ति पैदा करता है। हमारी बीमारी को आत्मसात करता है, उसे सुचारू रूप से अध्ययन करके उस उपचार करता है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। डॉक्टर्स मरीज की लापरवाही को भी ज़्यादा पसंद नहीं करता और चाहता है कि कम से कम डॉक्टर्स के पास लोग आएं और कम से कम दवाइयाँ खाएं। इन्हीं इस परिप्रेक्ष्य में हृदय मनुष्य के शरीर को संतुलित मन, मस्तिष्क तथा उनको रेगुलेट्स करता है। हृदय का कितना इम्पोर्टेंस है मनुष्य के शरीर में, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हृदय रोग उपचार एवं कारण कार्यक्रम के अंतर्गत बातचीत करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र जैन जी से, यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, IMS BHU। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार ब्रजेश जी। सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप यहाँ आए। डॉक्टर साहब, हृदय रोग है क्या और ये किन किन कारणों से होता है? जी, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हृदय रोग जो है वो नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल दो तरह के डिसीजेज होते हैं, कारण होते हैं। और आज की तारीख में कम्युनिकेबल डिसीजेस पे तो हम काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुके हैं, कंट्रोल कर चुके हैं। भारत सरकार का इसमें अभी मेन जो फोकस है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पर है, जो कि ऐसी डिसीज़ हैं जो छुपी हुई होती हैं और उनको जो है पकड़ने के लिए आपको बार बार आपके नियरेस्ट सेंटर पर जाकर चेक कराना होता है। उसमें नंबर 1 है डायबिटीज़, नंबर 2 है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, और नंबर 3 है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ये सारे जो कारण हैं, स्ट्रोक ब्रेन का, तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये हृदय से ही जो है जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब, हृदयाघात किन कारणों की वजह से होता है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आज है ही है वर्ल्ड डायबिटिक डे, तो डायबिटीज़ का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है हृदयाघात में। जी बिल्कुल। ये जो डायबिटीज़ है, मधुमेह है, वो सारे शरीर के अंगों को असर करती है। मधुमेह के अंदर जो शुगर का लेवल है, शर्करा है, वो पूरे शरीर में हाई लेवल पर यदि दौड़ती है तो वो सारे शरीर की नसों के अंदर सारे अंगों को, जिसमें हृदय भी सबसे महत्वपूर्ण है, ब्रेन है, आईज़ हैं, किडनी है, सभी को असर करती है। तो उसमें जो खून देने वाली नसें हैं, सभी के अंदर वो शर्करा जम जाती है और वो रास्ते ब्लॉक होने लगते हैं, जिसकी वजह से जिसका भी अंग का रास्ता बंद होता है उसमें तकलीफ़ शुरू हो जाती है। हृदयाघात में भी यही होता है कि हार्ट अटैक होता है, जिसमें एक नस कोई 100% बंद होती है, वहाँ पे जो अंदर जमावट है उसमें कहीं छिलन होती है और उसके बाद उसके ऊपर थक्का तुरंत बनता है। जैसे हम हाथ के ऊपर यदि कोई एक खरोच करे तो यहाँ तुरंत थक्का बनता है, ये तो हमारी सेफ्टी के लिए है, लेकिन ये चीज़ यदि हार्ट की नस के अंदर होता है तो वो हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि नस बंद हो जाती है 100% और ये एक इमरजेंसी होती है और इसको जो है हमें पहचानना समय पर ज़रूरी है। और आपके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे यहाँ पर कि इसके जो लक्षण हैं उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आम आदमी जो रोज़मर्रा में अपनी रोटी को कमाने के लिए निकल रहा है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसे हार्ट अटैक होता है, वो उस चीज़ को कैसे, उस सिम्टम्स को वो कैसे जाने? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि हार्ट अटैक हुआ, चेस्ट पेन हो रहा है, जॉ पेन हो रहा है, या नाभि से वो तीनों नसें कैसे ब्लॉक हो जा रही हैं, ये आम आदमी तो जान नहीं सकता। इसके लिए बिल्कुल, तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हृदयाघात होता है वो हार्ट में जो 3 नस होती हैं उनमें से किसी एक नस में 100% ब्लॉकेज होने से होता है। और उससे जो तकलीफ़ होती है मरीज को वो यही होती है कि जो है उनको सीने के बीचों बीच दर्द होता है। टिपिकल जो पेन होता है वो इसी तरह से हाथ रख के बताता है कि हाँ, बीचों बीच यहाँ ऐसा बोलता है कि ये जो है किसी हाथी ने पैर रख दिया हो, इतना ज़ोर से दबाव लग रहा है, या फिर जो है कोई कस दिया है, इस तरह का लगता है। ये टिपिकल पेन है। लेकिन एटिपिकल पेन में ये नाभि से लेके और लोअर जॉ तक कहीं पर भी दर्द हो सकता है।
और साथ में उसको पसीना आएगा और साथ में हो सकता है उसको जो है चक्कर भी आने लगे या फिर जो है उसको धड़कन महसूस होने लगे या सांस फूलने लगे, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बट टिपिकल पेन और साथ में पर्सपिरेशन, पसीना बहना, ये यदि हो रहा है, पसीना बहना नेसेसरी है, मतलब वो बहुत सीवियर पेन का लक्षण के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यदि वो उस तरह का ठंडा पसीना आ रहा है पेशेंट को और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो ये समझ आइए कि हार्ट अटैक हो सकता है। भले ही वो दर्द नाभि से के पास हो, चाहे वो बीचों बीच हो टिपिकल वाला, चाहे वो लोअर जॉ में हो, चाहे गर्दन में हो। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है, जैसे कुछ देर चले, उनको उस समय दर्द हुआ, लेकिन फिर वो बैटरी पर दर्द, इसको एंजाइना बोलते हैं। हार्ट की 3 नसें, उनमें से किसी में भी, 1 में, 2 में, 3 में, किसी में भी यदि ब्लॉकेज 70% के ऊपर हो जाता है, तो फिर वो उनको चलने पर वो जो खून चाहिए जितना हार्ट को खुद के लिए, हार्ट तो पूरे शरीर को खून देता है, लेकिन उसको खुद के लिए भी चाहिए खून। वो जिस नस में भी ब्लॉकेज ज़्यादा है उस हिस्से में खून कम पड़ता है। जब हम तेज़ चलते हैं तो हार्ट को भी तेज़ चलना पड़ता है साथ में, तो वो उतना खून उसको खुद को भी चाहिए, वो कम पड़ता है, रिलेटिवली डेफिशिएंसी होती, कमी पड़ती है। वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो एंजाइना होता है। वो हार्ट अटैक से पहले वाली स्थितियों में है। वो मरीज़ जिनको एंजाइना हो रहा है उनको हार्ट अटैक का चांस लाइफ टाइम कभी भी होता है। तो इसलिए उनको जब ये दर्द जो है वो चलते हैं तो होता है और रुकते हैं तो ठीक हो जाता है। इसको एंजाइना बोलते हैं। यदि वही दर्द बैठे बैठे हो या कुछ विशेष टेंशन की वजह से आपको अचानक शुरू हो और वो फिर रुकने से भी ठीक ना हो, बैठने से भी रिलीफ ना हो, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, रिलीफ ही नहीं हो रहा है, आप गोली खाते हैं उससे भी रिलीफ नहीं हो रहा है, तो मतलब समझ आइए कि हार्ट अटैक की तरफ आप जा रहे हैं। उसको इग्नोर ना करें, गैस ना समझें कि ये तो नाभि के पास है, हो सकता है गैस हो, ये ना समझें। ये पहले सोचें कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं है, और वो जो है तुरंत जाके उसको पता करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, वो जो है निदान के लिए आपको एक ECG जो एक जांच होती है, ये प्राथमिक जांच है जो कि 5 मिनट के अंदर होती है। और आज की डेट में ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की CSC वगैरह पर, सभी जगह CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सभी जगह यूपी के अंदर उपलब्ध हो चुकी है। और आप जाएंगे तो वो ECG होगा और आपको बोलना होगा कि हार्ट अटैक हो सकता है सर, हमको इस तरह के लक्षण लग रहे हैं, हमने प्रोग्राम में जाना, ये आपके प्रोग्राम में। सर यही लक्षण अपने दर्शकों को बताने के लिए सीधी और सरल भाषा में आप बताएं कि दर्शक समझ पाएं कि ये लक्षण हमारे अंदर हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है और मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो मैंने बताया अभी कि सीने में टिपिकल पेन हो रहा है, बहुत तेज़ पेन है, 5-10 मिनट से भी रिलीफ नहीं हो रहा है, रुकने से भी नहीं हो रहा, लेटने से भी नहीं हो रहा, पेशेंट को किसी तरह से रिलीफ नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि हार्ट अटैक हो सकता है। इसको इग्नोर ना करें। और इसमें जो है आप तुरंत अपना नियरेस्ट जो CSC है गवर्नमेंट की, वहाँ जाएं। आज की डेट में वहाँ सब जगह ECG उपलब्ध है। वहाँ ECG आपका होता है तो तुरंत वो उसको हम स्पोक बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल को, वहाँ से सीधा हमारे पास हब है, BHU में आता है, वो स्पोक एंड हब मॉडल है ये। तो उसमें जो है हब पर आता है, हब पर हमारे डॉक्टर्स उसको तुरंत ही रिपोर्ट करते हैं कि हार्ट अटैक है कि नहीं है। यदि अटैक है तो उसके लिए फिर आगे इलाज शुरू किया जा सकता है, वो भी वहाँ पर फ्री में उपलब्ध है। जो लोगों पर हार्ट अटैक हो रहा है उनके बचाव के लिए गवर्नमेंट की क्या योजना है? गवर्नमेंट ने जो है इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जैसे यूपी है, पूरा यूपी के अंदर हमारे बनारस से ICMR से हम जो है एक प्रोजेक्ट लाए, जिसमें ICMR सर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनसे हम जो है स्पॉन्सरशिप के द्वारा यहाँ एक प्रोजेक्ट लाए, जिसमें कि हमने यहाँ पर ये जो ECG की सुविधा है वो पुख्ता की। उसके बाद जो यहाँ ECG करने वाले लोग हैं और इंटरप्रेट करने वाले लोग हैं, दवा देने वाले लोग हैं, सभी डॉक्टर फार्मासिस्ट को ट्रेन किया। फिर उसके बाद उन लोगों को जो है इंजेक्शन उपलब्ध कराया, जो कि इतना महंगा इंजेक्शन है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है ICMR की तरफ से। वो हमने अभी 3 साल ये प्रोजेक्ट चलाया, जिसमें 200 से अधिक मरीजों को लाभ हुआ। इंजेक्शन तकरीबन कितने रुपए का हो सकता है? लगभग ये इसकी MRP 50,000 के ऊपर है, और ये आम आदमी को उपलब्ध है और फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। तो उनको ये सिर्फ इतना करना है कि आप अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, ECG कराइए, और आपका ECG होने के बाद यदि लगता है कि अटैक है तो वो इंजेक्शन लगाया जाएगा, ऑफ़र किया जाएगा, और सारी उसके
ध्यान रखते हुए इंजेक्शन लगाकर उसको जब लगाते हैं तो इससे थक्का घुल जाता है, थक्का बना हुआ है ना, तो ये तकरीबन कितने मिनट में घुलता है, सेकंड्स में या मिनट्स? ये जो हम इंजेक्शन देते हैं, जो 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 लेटेस्ट वाला है, जो इंजेक्शन हम दे रहे हैं, ये टेनिक्टिप्लेज इसमें दवा है, तो ये तो सिंगल पुश इंजेक्शन है। पहले जो आते थे उसमें तो बोतल में डाल के 1 घंटे में देना होता था, बट ये सिंगल पुश इंजेक्शन है। 5 सेकेंड में इंजेक्शन पुश होता है, तुरंत उसका असर आता है, फ्यू सेकेंड्स के अंदर पेशेंट को आराम हो जाता है, थक्का घुल जाता है। अच्छा। तो पेशेंट को आराम हो जाता है, ईसीजी के चेंजेस भी रिवर्ट हो जाते हैं, तो इससे सक्सेसफुल हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। और ये अधिकतर मरीजों को लाभ इससे मिल जाता है, और जिनको नहीं मिलता है तो वो फिर हमारे हब पर रेफ़र कर दिए जाते हैं। ये तो हुआ एक मॉडल बनारस का बीएचयू का। फिर उसके बाद हमारे 3 साल के प्रोजेक्ट के बाद अभी हमने पूरे यूपी स्टेट को ये हैंडओवर किया है। यूपी स्टेट जो है वो इसको पूरे स्टेट में लागू कर रही है, और इसकी भी ट्रेनिंग हमने अपने यहाँ सराउंडिंग 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए कर दी है, जिसके द्वारा बीएचयू उसको अभी रिपोर्ट करेगा। तो ऐसे 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे सराउंडिंग के बनारस मिलाकर, जिनको हम बीएचयू हब कवर दे रही है। जो भी ईसीजी हो रहे हैं 8 डिस्ट्रिक्ट के, वो हमारे हब पर आ रहे हैं, और हम उनको रिपोर्ट तुरंत कर रहे हैं 5 मिनट के अंदर, और वो तुरंत उस पर यदि थक्का बना है और ईसीजी में चेंजेस हैं तो हम लोग थक्का घोलने का दवा तुरंत ऑर्डर करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, वो वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो लगा देते हैं। तो इसमें जो है टाइमली, क्योंकि टाइम इज़ मसल इसमें हम बोलते हैं कि टाइमली इसमें जो है दवा पेशेंट के को मिल जाती है, और टाइमली वो नस खुल जाती है, तो जो डैमेज होने वाला है हार्ट के अंदर वो रुक जाता है। तो हार्ट अटैक को अबॉर्ट कर देते हैं हम लोग, रोक देते हैं। तो ये इससे जो लाइफ टाइम के लिए हार्ट की मसल डैमेज होने वाली थी वो रुक जाती है, और इससे जो लाभ मिलता है उससे जो मृत्यु होने वाली थी वो भी रुक जाती है, और वो जो उसको लाइफ टाइम के लिए मॉर्बिडिटी जो आप कह रहे हैं प्राथमिक उपचार है, ये सारे सेंटर्स पे हैं, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और सारे हॉस्पिटल में ये हैं। अगर संजोग से वहाँ पर कोई इसको पढ़ने वाला ना हो, समझने वाला ना हो, उसी के लिए तो ये प्रोजेक्ट हमने हब एंड स्पोक डाला है कि जो है जैसे ही ईसीजी होगा वो तुरंत एक ऐप के थ्रू हमारे हब पर आएगा, और हब पर हमारे जो डॉक्टर 24/7 हैं वो उसको रिपोर्ट करते हैं 5 मिनट के अंदर, और उसके बाद जो है वो उसके अनुसार वो यदि इंडिकेटेड है तो वो दवा दी जाती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, माने तुरंत देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, फिर उसको क्या बीएचयू रिफर कराते हैं या फिर वही दवा दी वो 10 मिनट के अंदर वो इंजेक्शन, मतलब ईसीजी भी हो जाता है 10 मिनट में, 5 मिनट में रिपोर्टिंग भी हो जाती है, और वो 30 मिनट के अंदर वो इंजेक्शन लग जाता है, और उसके बाद पेशेंट को आराम हो जाता है। तो अगले 1 घंटे में वो ईसीजी रिपीट होता है, उसमें पता चल जाता है कि पेशेंट का पूरा सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो जैसे पेशेंट को सक्सेसफुल हो गया तो फिर उस केस में पेशेंट को वहीं पे रखा जाता है। यदि वो उसमें कहीं अभी भी है, दर्द है पेशेंट को, या अभी सक्सेसफुल नहीं है, तो फिर उसको हब पर रेफर कर दिया जाता है। करने सबको आता है वहाँ पर? हाँ, उसकी ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है। वहाँ पर जो डॉक्टर हैं, वहाँ पर जो स्टाफ है, फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सभी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, सभी को हमने बुलाकर हब पर ट्रेन किया है। और अभी जो अदर स्टेट्स का है, ये तो बनारस स्टेट के लिए बताया मैंने, 7-7 दिन की सबकी ट्रेनिंग हुई है विदाउट एनी एक्सेप्शन। और उसके बाद जो है हम और फिर उस हब पर बुलाकर हमने ट्रेनिंग दी, और उसके बाद जो है अभी जो हुआ है 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसमें भी हमने अभी 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स ऐसा प्रोग्राम TOT हमने रखा था। उसके अंदर हमने सभी जो वहाँ के ट्रेनर्स हैं रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट से जो आए थे, उन सबको ट्रेन किया है। वो लोग जाके अपने एरिया में फिर ट्रेन करते हैं उसी प्रोग्राम को। तो इस तरह से उनको पूरा मटेरियल भी दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, अंत में इसके हृदय रोग के उपचार या हृदयाघात के उपचार, ये ऐसा ना हो, क्या अवेयरनेस हो पब्लिक के अंदर? अगर होता भी है तो किस स्टेप में हम डॉक्टर के पास पहुँचे, कब अवॉइड ना करें, गैस समझ करके, नाभि से लेकर के जौ तक जो दर्द होता है, आपने बताया नसें उसमें मतलब ब्लॉक रहती हैं, तो ऐसा हम सरल तरीके से हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये कैसे जान सकें, कैसे समझ सकें कि मुझे इस समय हार्ट पेन या चेस्ट पेन हो रहा है। बिल्कुल। तो जो है, जो मैंने अभी बताया जिस तरह से कि जब भी इस तरह का दर्द हो मरीज को, जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कंटिन्यूस चला जा रहा है आधे घंटे, तो उस केस में, और पसीना में भी भीग जा रहा है, तो उस केस में वो पेशेंट को ये समझना चाहिए कि हार्ट अटैक हो सकता है। गैस ना समझे और कोई दांत का दर्द ना समझे, वो लोअर जॉ तक भी हो सकता है। इसलिए
तो उसको सबसे पहले ये सोचना है कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं है। तो यदि वो जाता है और ईसीजी कराता है तो डायग्नोसिस बनती है और वो डायग्नोसिस कंफर्म होती है हमारे हब से, और उसके बाद उसको इंजेक्शन की ज़रूरत है तो लगाया जाता है। ये सारी प्रक्रिया को यदि आपके माध्यम से पब्लिक तक, यूपी की गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी सुविधाएं दी जा रही हैं वो पब्लिक तक यदि पहुंच जाता है तो इससे कुछ कई सारी जानें बचाई जा सकती हैं, क्योंकि टाइम इज़ मसल, इसमें टाइम का ही इम्पोर्टेंस है। 1 घंटे के अंदर गोल्डन आवर जो हम बोलते हैं उसमें यदि वो इंजेक्शन लगता है तो थक्का घुल जाता है और मरीज़ को आराम आ जाता है और जो है वो हार्ट अटैक अबॉर्ट हो जाता है। तो इसी के अलावा आपने पूछा कि प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन इज़ द की, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। तो प्रिवेंशन में जो है हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा रहन सहन, लाइफस्टाइल, इसको हमें चेंज करना होगा। हमारा खाना पीना हमें चेंज करना होगा। इसमें जो छानी हुई चीज़ें हैं, पूड़ी कचौड़ियाँ, ये बंद करना होगा। मिठाइयाँ कम करना होगा। वॉक करना होगा, आधे से पौना घंटा ब्रिस्क वॉक होना चाहिए, लेज़र वॉक नहीं, तेज़ चलना, या फिर जॉगिंग, दौड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या फिर साइकिलिंग या स्विमिंग। इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आधे से पौन घंटे डेली, हफ्ते में कम से कम 5 दिन करिए। योगा करिए, आधे घंटे पौना घंटे किसी दिन योगा करिए, स्ट्रेचिंग और योगा करिए। मेडिटेशन करिए, 15 मिनट का समय कोई भी हो सकता है, आप सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं। ध्यान जो होता है वो आप फॉलो करिए। और जो है, और नींद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नींद यदि आप पूरा 6 से 7 घंटे की नींद रेगुलर, पूरा कंप्लीट नींद एक शेड्यूल्ड वे में लेते हैं तो आपकी आधी बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। तो नींद सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो प्रॉपर होना चाहिए, टाइम फिक्स होना चाहिए और भरपूर नींद लें, है ना। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, उसको कोशिश करें, मेंटेन करें जी। तो शायद इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है, जो कि छिपी चुड़ैल हम बोलते हैं, साइलेंट किलर बोलते हैं। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, स्ट्रोक है, इन सब से बचा जा सकता है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आप हार्ट को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें। इन शब्दों के साथ नमस्कार।